और पश्चिमी दोनों संभागों ने रफ्तार पकड़ ली है। मंगलवार को हमीरपुर में सर्वाधिक 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। प्रतापगढ़, कानपुर, औरैया, वाराणसी और सुल्तानपुर में भी मध्यम बारिश। और आज तराई क्षेत्र खासतौर के बुंदेलखंड के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। तापमान में भी सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट महसूस की गई है। तो ये प्रतापगढ़, कानपुर, औरैया तमाम जिलों में अब जिस तरीके से मानसून ने रफ्तार पकड़ी है, मध्यम बारिश यहाँ पर हुई। और बात करें अगर तराई क्षेत्रों की, तो यहाँ पर भी ठीक ठाक बारिश अभी तक हुई और ये माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे में पूरे प्रदेश भर में जो मानसून है वो एक्टिव हो जाएगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि 54 साल का जो बारिश का रिकॉर्ड है वो उत्तर प्रदेश में टूट चुका है। 66.9 मिलीमीटर जो बारिश है वो 1 जून से दर्ज की गई है और सामान्य से ये 25% ज्यादा है। आज पश्चिमी पूर्वी यूपी के 29 जिलों में भी भारी बारिश का जो अलर्ट है वो दे दिया गया है। तो 54 साल का जो एक रिकॉर्ड कहा जा सकता है वो टूट चुका है। पिछले अगर एक दशक की हम बात करें तो जिस तरीके से बारिश होती थी या औसत से कम बारिश होती थी, ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी बहुत चिंता का सबब था। लेकिन इस बार जो 54 साल का रिकॉर्ड है वो टूटा है। हमारे साथ अहमद रिजवी जुड़ चुके हैं, इस खबर पर बातचीत करेंगे उनसे। अहमद, 54 साल का रिकॉर्ड टूटा है। अगर हम पिछले एक दशक की बात कर ले तो लगातार बहुत अच्छी बारिश नहीं हुई, लेकिन इस बार रिकॉर्ड टूटे और ये माना जा रहा है कि 24 घंटे में मानसून पूरे प्रदेश भर में एक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल कह सकते हैं कि ये राहत भरी खबर है। जिस तरीके से जो गर्म का जो एक प्रकोप था वो तमाम लोगों को झेलना पड़ रहा था, उसमें कहीं ना कहीं अब जो मौसम विभाग की जो घोषणा है कि 24 घंटे में जो मानसून है वो पूरे तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। और जो बारिश का जो एक अनुपात है अगर पिछले वक्त को देखते हुए तो वो भी काफ़ी कुछ बेहतर रहा है। इससे माना जा रहा है कि जो फसलों को कहीं ना कहीं जो एक फ़ायदा है वो भी ज़रूर पहुंचेगा। हालांकि जो खुद मुख्यमंत्री जो हैं इस मामले को लेकर खुद काफ़ी सक्रिय रहते हैं और अगर कहीं भी मौसम के कारण अगर कहीं भी कोई नुकसान होता है तो उन्होंने तमाम अधिकारियों को इस बात का निर्देशित भी कर रखा है कि किसी का भी अगर नुकसान हो तुरंत उसका आकलन किया जाए और उसको बाकी जो तमाम सुविधाएं हैं, जो मुआवजे हैं वो पूरी तरीके से दिए जाएं। फ़िलहाल जो माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मानसून सक्रिय है, 24 घंटे के अंदर जो भारी बारिश की संभावना भी है, तमाम ज़िलों में कहीं ना कहीं जो मानसून है उसकी आहट है। तो इससे माना जा रहा है कि जो एक मौसम है वो सुहाना बना रहेगा। बादल जो हैं वो छाए रहेंगे, जो बदली है वो रहेगी। कहीं जिस तरीके से धूप और तेज बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो ये सर्वाधिक तराई वाले क्षेत्र है और यहाँ पर भी जो रिकॉर्ड है वो टूटे। 60% बारिश ज्यादा हुई है। मतलब पिछले अगर 10 सालों के रिकॉर्ड को देखें तो बारिश इस बार वहां पर भी ज्यादा हुई है। इन क्षेत्रों में कम बारिश होती थी। जी बिल्कुल, बुंदेलखंड की अगर हम लोग बात कर लें तो ज़्यादातर ये ऐसे इलाके हैं कि माना जाता था कि यहाँ पे बारिश कम है। पिछले अगर 10 सालों की बात हम लोग अगर कर लें, लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं जो बारिश का जो एक अनुपात है, जो परसेंटेज है वो ज़रूर बढ़ी है। और इससे माना जा रहा है कि कुछ जो बाकी कुछ जो चीज़ें हैं वो कुछ बेहतर होकर ज़रूर सामने नज़र आएंगी, क्योंकि पिछला जो रिकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और मानसून की जिस तरीके से आहट थी तो वो ये ज़रूर माना जा रहा है कि जिस तरीके से आकलन किया जा रहा था उससे बेहतर जो मानसून है वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। इससे उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, चाहे बुंदेलखंड के हिस्से की बात कर ली जाए, जो मानसून एक्टिव हुआ है तो उससे माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को राहत होगी। हालांकि कुछ ऐसे ज़रूर इलाके हैं जहां पर बारिश से भारी नुकसान की भी ऐसी संभावना है और उसको लेकर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की ओर से भी तमाम चीज़ों को अलर्ट कर दिया गया है। बहुत धन्यवाद आपका अहमद जानकारी देने के लिए। तो 24 घंटे में पूरे प्रदेश भर में जो मानसून है वो एक्टिव हो जाएगा। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र में एक हाई वोल्टेज